आएगा, वाटर फॉर्म करेगा। सही। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 2 ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ऑक्सीजन जो है 2 हो जाए। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया है ना, 2 इसके साथ 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 2 से 4 हाइड्रोजन का एटम बन गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 ऐड करेंगे हाइड्रोजन के साथ ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए। सही। तो इसी तरह दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सही। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स के, ये उसके उलट है। सही। यानी एडिशन रिएक्शन के उलट है। वहाँ पर 2 चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता था, रिएक्टेंट साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता था। लेकिन यहाँ पर डीकम्पोजिशन में क्या है कि एक एलिमेंट जो है या एक मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड, वो डीकम्पोज हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सही। डीकम्पोज होके वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है मज़ीद एलिमेंट क्रिएट करेगा। ये कैसे होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होता है या फिर हीट वगैरह का इस्तेमाल होता है, हरारत देते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो फिर उससे और भी एलिमेंट जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। सही। तो चलो देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ऑन हीटिंग और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल कंपाउंड्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यही कि जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है या फिर हीट को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, तो वो कंपाउंड क्या होता है, मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डीकम्पोज हो जाता है, मज़ीद स्मॉल पीसीस में मज़ीद एलिमेंट बनाता है। तो फिर उस रिएक्शन को, इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड। सही। पोटेशियम को के से, पोटेशियम का सिंबल के है, पोटेशियम को के से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला है। जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट दिया जाता है, सही, इसके ऊपर हीट पास किया जाता है, तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। सही। ये पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ये जो है रिलीज़ हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा रिएक्शन आप लोग, हाँ स्टूडेंट्स, इसको भी बैलेंस करते चले। यहाँ पर एक पोटेशियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है, कार्बन नहीं, क्लोराइड है। सही। यहाँ पे ये क्लोराइड है और ये ऑक्सीजन का 3 एटम है। सही। तो प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि क्या चीज़ बन रही है। पोटेशियम का 1 एटम है, क्लोराइड का भी 1 एटम है। सही। तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 ऑक्सीजन का एटम बनेगा यहाँ पे। सही। 2 3 6 ऑक्सीजन का एटम बन गया है, जबकि यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को, इस मॉलिक्यूल को 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 बैलेंस हो गया है, लेकिन पोटेशियम और क्लोराइड जो है ये भी इंक्रीज़ हो गया है, इसके भी 2 एटम यहाँ पे हो गए हैं। अब इस साइड, प्रोडक्ट वाले साइड को भी बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड जो है बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर भी 2 पोटेशियम का एटम हो गया है और 2 क्लोराइड का एटम। सही।
तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब हीट देते हैं, हरारत देते हैं, तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसके नतीजे में, और कार्बन डाइऑक्साइड। सही। तो ये जो है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से एक ही कंपाउंड से जो है मज़ीद 2 और कंपाउंड्स बन रहे हैं। सही। तो इस किस्म के रिएक्शन को जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।